तुम सोचते हो कि पैसा घृणित है। तुम मानते हो कि ये मेहनत हसल का खेल है। तुम्हें बताया गया है कि ये सही समय यानी कि टाइमिंग पर निर्भर करता है। लेकिन मैं तुम्हें बताने आया हूं, तुम गलत हो। ये अलाइनमेंट का खेल है। ये वाइब्रेशन का खेल है। ये उस खामोश ताकत का खेल है जो तुम्हारे चारों तरफ है। और उस ताकत को मैं कहता हूं तुम्हारा ऑरा। तुम वो आकर्षित नहीं करते जिसे तुम दौड़कर पकड़ते हो। तुम वो आकर्षित करते हो जो तुम हो। तुम्हारा ऑरा तुम्हारा ब्रॉडकास्ट सिग्नल है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो तुम बिना बोले लगातार और सच्चाई से दुनिया में भेजते हो। तुम कुछ कहो उससे पहले ये बोल देता है। तुम किसी कमरे में जाओ उससे पहले ये पहुंच जाता है। तुम कोई आइडिया पिच करो, प्रोडक्ट लॉन्च करो या सैलरी मांगो, उससे पहले ही तुम्हारा ऑरा सौदा तय कर चुका होता है। तो अगर तुम अंदर से गरीब हो, अगर तुम्हारी हड्डियों में शक भरा हुआ है, अगर तुम्हारी सेल्फ टॉक कमी से भरी है, तो तुम्हारे सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम हर मोड़ पर खुद ही अपनी सफलता को नष्ट कर दोगे। इसे कहते हैं रेजोनेंस का नियम, और ये कभी नहीं बदलता। हर सोच एक सिग्नल भेजती है, हर भावना एक पैटर्न बनाती है, हर विश्वास एक चुंबकीय करंट बनता है। या तो समृद्धि को खींचता है या उसे दूर भगाता है। तुम या तो मैग्नेट हो या रिपेलेंट, और यहीं लोग हार जाते हैं। वे नकली कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, झूठी मुस्कान लगाते हैं, ऐसी एफर्मेशन बोलते हैं जिन पर खुद विश्वास नहीं होता। ऊपर से एज इफ जीते हैं, लेकिन अंदर डर ही डर होता है। और दुनिया क्या पढ़ती है? तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा। तो खुद से पूछो, तुम क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो? अगर तुम हमेशा पैसों को लेकर चिंतित रहते हो, तुम्हारा संदेश है मैं कमी में जीता हूं। अगर तुम दूसरों की सफलता से जलते हो, तुम्हारा संदेश है मेरे लिए काफी नहीं है। अगर तुम कम चार्ज करते हो, अपने दाम के लिए माफी मांगते हो, जीतने में गिल्ट महसूस करते हो, तुम्हारा संदेश है मैं अपनी कीमत पर भरोसा नहीं करता। और यही सिग्नल तुम्हारी सीमा बन जाता है। कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती जब तक तुम्हारा सिग्नल नहीं बदलता। अब साफ समझ लो, तुम्हारा ऑरा कोई जादुई चीज नहीं है। ये तुम्हारी इमोशनल आदतों का रिजल्ट है। ये रिपीटेशन से बनता है, फोकस से बनता है, मेंटल डिसिप्लिन से मजबूत होता है। हर सोच, हर विश्वास, हर शब्द तुम्हारे ऑरा को ट्रेन कर रहा है, और वही ऑरा पैसे को आकर्षित करता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो दुनिया को इम्प्रेस करना बंद करो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करो। अपने नर्वस सिस्टम को सिखाओ कि अमीर होना सुरक्षित है। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर ही उसे रिजेक्ट करता है, तो तुम हर मौके को खुद ही ब्लॉक कर दोगे। सच्चाई सुनो, धन यानी कि वेल्थ तुम्हारे वॉलेट में नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन में शुरू होता है। क्या तुम बिना सबूत के भी समृद्धि का एहसास कर सकते हो? क्या तुम वैसे चल सकते हो जैसे तुम पहले से आजाद हो? अधिकतर लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पहले सबूत चाहिए। लेकिन जो अमीर रहते हैं वे पहले विश्वास करते हैं। वे अपने दिमाग में सफलता को बार बार जीते हैं जब तक कि वो वास्तविकता न बन जाए। यही है एनर्जी मास्टरी। अब शुरुआत कैसे करें? स्टेप 1, अपनी पहचान वापस लो। तुम्हें वो कहानी मिटानी होगी जो तुम्हारे लिए लिखी गई थी। गरीब सोच वाले माता पिता, डरपोक टीचर्स, सीमित सोच वाले दोस्त। तुम गरीब पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें गरीब सोच सिखाई गई थी। अगर तुम पैसे को गिल्ट, लालच या बुराई से जोड़ते हो, तो तुम उसे खुद ही दूर कर रहे हो। पैसा किसी का वफादार नहीं होता। ये वहीं जाता है जहां ऊर्जा खुली होती है। अब असली सवाल, तुम क्या महसूस करते हो? क्योंकि अमीरी सिर्फ नंबर नहीं, ये एक इमोशनल सिग्नेचर है। ये सुरक्षा जैसा लगता है, ये आज़ादी जैसा लगता है, ये विस्तार जैसा लगता है। अगर तुम्हारा शरीर अभी ये महसूस नहीं कर सकता, तो जब पैसा आएगा भी तुम उसे खो दोगे। इसलिए आज से सीधा चलो, अपनी कीमत जानो, बिना माफी के बोलो। यही है ऑरा कैनिंग। अगला लेवल, उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा गिराते हैं। शिकायत करने वाले, गॉसिप करने वाले, डर फैलाने वाले। जो तुम कंज्यूम करते हो वही तुम एमिट करते हो। सच जो कोई नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे और तुम्हारी अमीरी के बीच सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा पुराना वर्जन है। वो जो छोटा खेलता है, जो डरता है, जो लोगों को खुश करने में लगा रहता है।
उसे छोड़ना होगा। याद रखो, तुम्हारा ऑरा फिक्स नहीं है, ये हर दिन बदलता है। तो रोज कहो, मैं वेल्थ हूं, मैं अबंडेंस के साथ अलाइंड हूं, मैं चेज नहीं करता, अट्रैक्ट करता हूं। और आखिरी सच्चाई, पैसा मेहनत से नहीं, अलाइनमेंट से आता है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उसे महसूस नहीं करते। तुम्हारा ऑरा तुम्हारी एवरेज स्टेट है, ना कि तुम्हारा बेस्ट मोमेंट। डेली प्रैक्टिस, इमोशनल ऑडिट। खुद से पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। अलाइनमेंट एफर्मेशन, अपने शरीर से बात करो, मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं। विजुअलाइजेशन, खुद को वैसे देखो जैसे बनना चाहते हो, अंदर से। अंतिम संदेश, तुम वो आकर्षित नहीं करते जो तुम चाहते हो, तुम वो आकर्षित करते हो जिसके लिए तुम तैयार हो। तो अपने ऑरा को ट्रेन करो जैसे एक एथलीट अपने शरीर को करता है, क्योंकि जब तुम बदलते हो दुनिया खुद तुम्हारी तरफ मुड़ती है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम डर की फ्रीक्वेंसी पर जीना चाहते हो या अमीर बनने की फ्रीक्वेंसी पर। एक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। अगर अंदर पैनिक है तो बाहर केओस होगा, अगर अंदर शांति है तो बाहर क्लैरिटी होगी। यही कारण है कुछ लोग एवरेज स्किल्स के साथ भी बहुत पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग टैलेंटेड होकर भी स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक का ऑरा कहता है मैं डिजर्व करता हूं और दूसरे का ऑरा कहता है मुझे डाउट है। अब सवाल, तुम्हारा बेसलाइन क्या है? जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा माइंडसेट कैसा होता है? क्या तुम फ्यूचर के बारे में एक्साइटेड होते हो या वरिड? क्योंकि वही तुम्हारा असली ऑरा है। सुनो ध्यान से, कॉन्फिडेंस एविडेंस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस डिसीजन से आता है। तुम रेडी महसूस नहीं करोगे, तुम रेडी डिसाइड करोगे। और यही लोग फेल हो जाते हैं। वे सोचते हैं जब पैसा आएगा तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, लेकिन सच उल्टा है। जब तुम कॉन्फिडेंट बनोगे तब पैसा आएगा। अब मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट देता हूं, एनर्जी प्रीसीड्स आउटकम। मतलब पहले एनर्जी बदलती है, फिर रिजल्ट आता है। अगर तुम आज ही अपनी एनर्जी बदल दो तो तुम्हारा फ्यूचर बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कंसिस्टेंसी। एक दिन पॉजिटिव रहना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी डिफॉल्ट स्टेट बदलनी होगी। अब मैं तुम्हें डीप ट्रेनिंग देता हूं। रूल 1, इमोशनल डिसिप्लिन। हर इमोशन को अलाउ मत करो, हर फीलिंग को सच मत मानो। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में हैं, बस तुमने कंट्रोल छोड़ा हुआ है। रूल 2, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम वही बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम रोज कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो मैं गरीब हूं। अब इसे बदलो, कहो मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मानना शुरू करेगा। रूल 3, नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग। ये सबसे पावरफुल है। अगर तुम्हारा शरीर सक्सेस को अनसेफ मानता है तो तुम खुद उसे रिजेक्ट कर दोगे। इसलिए शांत बैठो, सांस लो, खुद को फ्यूचर में इमेजिन करो, महसूस करो जैसे सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हें सबको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस करना है। और याद रखो, डेस्पिरेशन एनर्जी इज इक्वल टू रिपेलेंट, सर्टेनिटी एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नेट। इसलिए मांगना बंद करो, बनना शुरू करो। जब तुम बदलते हो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारी वॉइस बदलती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं और फिर तुम्हारी रियलिटी बदलती है। एक दिन आएगा जब तुम कमरे में एंटर करोगे और लोग रीजन नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फील करेंगे इसमें कुछ अलग है। वो अलग चीज तुम्हारा ट्रेंड ऑरा होगा। और अंत में पैसा गोल नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। असली जीत है तुम कौन बन गए। आज फैसला करो, क्या तुम वही पुराने इंसान बने रहोगे या खुद को अपग्रेड करोगे? क्योंकि सच यही है, तुम्हारी जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा। तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब तुम खुद एक मैग्नेट बन जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ बदल सकें।
हम फिर मिलेंगे एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और खुद को अपग्रेड करते रहो।